आदरणीय भंते जी, सभी श्रद्धावान सील संपन्न उपासक उपासिका सत्र में जुड़े हुए की ओर से मैं आपको याचना करता हूँ कि बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपित करके भगवान सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश श्री सद्धम्म की हमें धर्म की देशना दीजिए। साधु साधु साधु। साधु साधु। तो जिस तरह आज का जो हमारा विषय है, आज भंते रक्षपाल, अनंतमुनि रक्षपाल, इनके बारे में हम जानेंगे। हम इनके बारे में किस प्रकार इनका जो पारमिताओं का जो संकल्प है, पारमिता भरना जो शुरू होता है, वो पदुमत्तर बुद्ध काल से शुरू होता है। इसके बारे में हमने राहुल की कथा में जान लिया है, बंदे राहुल जी की कथा में जान लिया है। हम बस अभी इस जन्म की कथा के बारे में जानेंगे। इस तरह हम जानते कि इसके पहले उनका जन्म जो हुआ था, शक्र इस रूप में हुआ था, देवराज शक्र के रूप में अपने पूर्व जन्म में रहे। पर जब उसने अपने मित्र को बताया कि देखो, तुम तो भी सर्प योनि में उत्पन्न हुए हो, नाग योनि में उत्पन्न हुए हो, नाग योनि में उत्पन्न होने पर भी अच्छे महल में उत्पन्न हुए, नागराजा के रूप में उत्पन्न हुए हो, पर फिर भी तुम्हें उस योनि से मुक्त होना है, तो जाओ, तुम बुद्ध इस समय में पृथ्वी पर उत्पन्न हुए पदुमत्तर बुद्ध, तुम उनके पास जाओ और उनके पास जाके उनको भोजन दान दो और उस पुण्य के प्रताप से इस तावंतिसा देवलोक में उत्पन्न हो जाओ, दोनों साथ में मिलकर रहेंगे। इस प्रकार से कल्याण मित्र के रूप में वो बुद्ध के रूप से बेचता है। पर हम देखते हैं राहुल की कथा में कि किस प्रकार से वो वहां पे ऊपर वेता नाम का जो उस समय पदुमत्तर बुद्ध का जो पुत्र था, उसको देख के उसके मन में इतनी प्रेरणा जागी कि मैंने भी किस आने वाले समय में किसी बुद्ध का पुत्र होना चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें 32 पूरे बुद्ध से उसका रूप पूरा मिलता जुलता है। तो इस प्रकार से वो मित्र ने जो सलाह दिया था उसको भूलते हुए वो जो नाग है, वो आने वाले समय के बुद्ध पुत्र के लिए संकल्प करता है। फिर ये जब मिलता है शक्र से, तो कहता है कि क्या हुआ, तो अभी तक उत्पन्न क्यों नहीं हुई यहाँ पे? तो कहता है कि नहीं नहीं, मैंने इस प्रकार संकल्प नहीं किया, मैंने सोचा कि मैं भी किसी आने वाले बुद्ध के समय में इसी प्रकार बुद्ध पुत्र बनूंगा। तो कहता है तुम भी चले जाओ, तुम भी ऐसा ही कोई इस संसार चक्र से मुक्ति का इसी प्रकार कोई अग्रपद बुद्ध शासन में अग्र भिक्षु का पद के लिए तुम भी जाके पदुमत्तर बुद्ध से याचना कर लो। तो वो भी जाता है और वो भी इसी प्रकार, वो भी जानता है, कीर्ति फैल गई थी उस समय के एक भिक्षु की कि वो जो भिक्षु है वो श्रद्धा भाव की उस समान श्रद्धा, जिस प्रकार उससे अपनी श्रद्धा दिखाया बुद्ध शासन के लिए और अपनी श्रद्धा के बलबूते पे वो पदुमत्तर बुद्ध के शासन काल में जाना जाता है वो भिक्षु, कि किस प्रकार अपार श्रद्धा रखते हुए, है ना, किस प्रकार अपने माता पिता के सामने उसने जिद किया, हट रखा, और उस हट के बलबूते पे उसने गृह त्याग करते हुए इस बुद्ध शासन में निर्वाण प्राप्त किया। क्या बल था, क्या वीर्य था उस गृह त्याग के लिए, उसकी कीर्ति फैल गई। तो उसको भी इच्छा हुई कि मैंने भी किसी आने वाले शासन काल में बुद्ध के, मैंने भी ऐसा ही श्रद्धा से गृह त्याग करने में, श्रद्धा से इस बुद्ध शासन में प्रवचित होने में मैंने भी अग्र होना चाहिए। क्योंकि श्रद्धा जो भाव है ना, बड़ा सुंदर होता है। हम ठीक है, हम तो किसी की प्रज्ञा देख के आकर्षित हो ही जाते हैं, किसी की प्रज्ञा से, किसी की बुद्धिमत्ता से आकर्षित हो जाते हैं, पर जब हम किसी की श्रद्धा का पक्ष देते तो हमारा चित्त ना सिर्फ आकर्षित होता है, बल्कि एक सौम्यता से, एक नम्र भाव से भी क्या हो जाता है, उसकी ओर एक झुक जाता है। एक अलग ही तरह का आकर्षण उस व्यक्ति के प्रति, क्या श्रद्धा है, कितनी सुंदर श्रद्धा है। क्योंकि श्रद्धा में कोई रैशनलिटी, कोई तार्किकता या कोई ऐसा वैज्ञानिकता वगैरह हम देखने नहीं मिलता, एक सरल सौम्यता जो हमें श्रद्धा में देखने के लिए मिलती है। और उस सरल सौम्यता से हम भी एक सौम्य रूप में उस व्यक्ति के प्रति और उस शासन के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। तो उसको लगा कि मैंने भी ऐसा किसी आने वाले बुद्ध के शासन काल में ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा ही होता है। तथागत गौतम बुद्ध का शासन काल आता है और तथागत गौतम बुद्ध के शासन काल में यह कुरु जनपद में थुलकोटिक नाम के निगम में, राज्य में इसका क्या होता है, जन्म होता है। वहां पे रट्ठपाल इस नाम से, रट्ठपाल या फिर हिंदी में आप कह सकते हैं राष्ट्रपाल, इस नाम से क्या होता है, इसका वहां जन्म होता है। अब एक बार ऐसे ही भगवान बुद्ध थुलकोटिक में चार्या करते हुए वहां पे आते हैं। और जब वहां पे आते हैं तो वहां पे वही उस थुलकोटिक में जब भगवान बुद्ध अपनी धम्म देशना देते तो उससे कई सारे वहां वहां के जो आसपास के जो लोग हैं
वहां पे भगवान बुद्ध की देशना के लिए वहां पे इकट्ठा होते हैं। वहां भगवान बुद्ध की धम्म देशना सुनते हैं और सभी भगवान बुद्ध की धम्म देशना सुन के भगवान बुद्ध से बहुत आकृष्ट होते हैं। कई लोग की श्रद्धा उत्पन्न होती है, भगवान बुद्ध को दान करते हैं, नमस्कार करते हैं। और जब भगवान बुद्ध की धम्म देशना समाप्त हो जाती है तो सभी लोग भगवान बुद्ध को वंदन करके आप अपने घर चले जाते हैं। पर उसी धम्म देशना में एक एक युवक, ये जो राष्ट्रपाल है युवक, यह भी वहां रहता है। यह भगवान बुद्ध की धम्म देशना सुन के इतना आकर्षित हो जाता है कि उसके मन में इस प्रकार से आता है कि ये जो भगवान बुद्ध का जो धम्म है बड़ा सुव्याख्यात है और ये इसी जन्म में साक्षात्कार किया जा सकता है, निर्वाण का साक्षात्कार किया जा सकता है। तो इसको ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं भी शासन काल में दीक्षित हूँ। क्योंकि भगवान बुद्ध की देशना सुनते सुनते उसके मन में भाव जाग जाता है कि ये जो गृहस्थ जीवन है ये बहुत ही बंधनों से घिरा हुआ है, इसमें स्वतंत्रता नहीं है। पर ये जो भिक्षु जीवन है, ये गृह त्याग का जो जीवन है, ये जो जीवन है, ये जीवन बहुत खुले आसमान की तरह है, खुले आकाश की तरह है। इसमें कोई बंधन नहीं है, किसी भी दिशा में हम उड़ सकते हैं, मुक्त है। तो उसको लगता है कि मैंने भी इस बुद्ध शासन में प्रवज्जित होना चाहिए। इस प्रकार से देखो इतने सारे लोग धर्म सुन रहे थे और उसी के मन में यह भाव जागा। तो इससे हम जान सकते कितना दुर्लभ है शमन भाव। सिर्फ वो रुकता है और सभी के जानने के बाद भगवान बुद्ध के पास जाता है। और जानने के बाद भगवान बुद्ध कहता है कि भगवान मैं भी आपके शासन काल में प्रवज्जित होना चाहता हूँ, प्रवज्जित हो, मैं प्रोजित होना चाहता हूँ। तब कहते हैं भगवान गौतम बुद्ध कि राष्ट्रपाल, क्या तुम्हें अपने माता पिता से अनुमति ले, क्योंकि तब तक के यह नियम बन चुका था, विनय में यह नियम दाखिल किया जा चुका था कि जिस किसी को भी प्रवजित होना होगा उसे कम से कम अपने घर में से किसी बड़े या अपने माता पिता की अनुमति प्राप्त करना होगा। तो पूछते हैं, तब रट्टापाल कहता है कि भंते नहीं, मुझे अपने माता पिता से अनुमति नहीं लिया है। तो कहता है ठीक है, मैं भी अपने माता पिता के पास जाता हूँ, अवश्य किसी भी योजना से अपने उपाय कौशल से उनकी अनुमति लेके ही आऊंगा। वो जाता है और जाने के बाद अपने माता पिता के पास जाता है और कहता है कि देखो माताश्री पिताश्री, मैं इस बुद्ध शासन में प्रवजित होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ देखता हूँ कि काफी कठिन है, संसारिक जीवन जीना काफी कठिन है और काफी बंधनों से, काफी बातों से घिरा पड़ा है। पर संसारिक पर गृहत्यागी जीवन खुले आसमान की तरह है, मुक्त आकाश की तरह है। तो मैं प्रवजित होना चाहता हूँ, कहता है। फिर उसके माता पिता कहते हैं कि देखो हमने तुम्हें बड़े लाड़ों प्यारों से नाजों से पाला है और तुम हमारे इकलौते पुत्र हो, और हमारे पास इतनी संपत्ति इतना धन है, तेरे माता का भी तेरे पिता का भी, तो हम जीते जी तो तुम्हें अनुमति नहीं दे सकते। यहाँ तक कि हम मर भी जाएंगे तो भी हमें तुम्हारी याद आएंगी, हम जीते जी तुम्हें अनुमति बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। तो कृपया करके यह विचारी मन में मत आने दो। उस पर ये दूसरी बार भी याचना करता है, उसी प्रकार बोलता है। तीसरी बार भी याचना करता है, तीसरी बार भी याचना करने पर फिर भी उसके माता पिता को उससे अनुमति नहीं देते हैं। अब क्या करे, उसे अनुमति तो चाहिए ही। अब होते कि एक बार जब ठान लिया तो ना संकल्प, और ये तो सम्यक संकल्प है ना, सम्यक संकल्प आता है निष्क्रिय मन, एक सम्यक संकल्प होता है। तो सोचता है कि नहीं, मुझे तो प्राप्त करना ही है। इस प्रकार हम भी देखते हैं कि बच्चे हमारे घर में होते हैं तो एक बार ठान लिए तो किस प्रकार ऐसे नहीं तो वैसे जिद करते ही है। तो यह भी जिद करता है। तो ये क्या करता है, ये जाके जमीन पे, घर के बाहर जो जमीन होती है वहां पे लेट जाता है, उस तपती धूप में जमीन पे लेट जाता है और खाना पीना भी छोड़ देता है। ऐसे रहते एक दिन हो जाता है, कुछ भी नहीं खाता, ना सुबह का ना शाम का ना दोपहर का। फिर दूसरा दिन भी, और उसी जमीन पे, गर्म जमीन पे लेटा हुआ है, घर पे आने का नाम नहीं ले रहा है। तब क्या करे क्या करे, तो उसके माता पिता यह उपाय लगाते हैं कि उसके दोस्तों को, मित्रों को बोलते कि जाओ तुम अपने मित्र को समझाओ कि इतनी धूप भरी जमीन पे वो लेटा हुआ है, कुछ भी नहीं भोजन कर रहा है, वो तो इस प्रकार उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। फिर उसके दोस्त जाते हैं, उसके मित्र उसके पास जाने पर कहते हैं कि देखो मित्र, तुम्हारे माता पिता तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और तुम एक लौते पुत्र हो। अगर तुम्हें धर्म इतना ही प्रिय लगता है, इतना ही तुम्हें अच्छा लगता है, तो जाओ दान करो, रोज दान करो, सुबह करो, शाम में करो, दोपहर करो, इतना सारा धन है तुम्हारे पास, दान करो। पर इस प्रकार ऐसा उनको व्याकुल मत करो, है ना, तुम उनके इकलौते पुत्र हो, कैसे तुम्हें अनुमति देंगे, इतने नाजो लाड़ों से तुमने पाला है। तो वो फिर भी नहीं मानता, नहीं मुझे जाना ही नहीं है, मुझे तो प्रवज्जित का ही जीवन जीना है। इस प्रकार से वो नहीं मानते। तो ऐसा फिर जो मित्र
जो रट्ठपाल को समझाने के लिए उसके माता पिता भेजते हैं, आखिर में वो समझा के स्वयं रट्ठपाल के माता पिता के पास स्वागत कर कहते हैं कि देखो आपके पुत्र का मन तो वापस कुछ हो नहीं रहा है, और देखो अगर इसी प्रकार रहेगा तो उसकी जान चली जाएंगी। कम से कम अगर प्रोजेक्ट होता है तो कम से कम उसे देख तो पाओगे, आपसे मिलने के लिए तो आ पाएगा। और क्या पता प्रवजित जीवन में उसका मन ना रमे, क्योंकि वो बड़ा त्याग का जीवन होता है, जो भोजन मिला वैसा करना पड़ता है। ना ढंग के कपड़े रहते हैं, एक ही कपड़ा होता है, चीवर पहनना, एक ही रंग का चीवर होता है, और ना ढंग की कुटिया होती है रहने के लिए, कुछ भी नहीं, यहाँ से भटकते रहना पड़ता है। तो क्या पता उसका मन ना रमे और वो वापस ही आ जाए। तो यही अच्छा होगा, दे दो प्रवज्ञा, दे दो अनुमति, नहीं तो प्राण ही नहीं बचेंगे तो कहाँ का पुत्र। इस प्रकार वो सोचते हैं और कहते हैं कि ठीक है, राष्ट्रपाल को बुला, हम देते हैं अनुमति। फिर राष्ट्रपाल के मित्र जाके बताते हैं कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें अनुमति देने के लिए तैयार हो चुके हैं, जाओ उनके पास। उठता है, जाता है और कहते हैं कि हम तुम्हें अनुमति देंगे, पर हमारे एक शर्त है। कहते हैं क्या शर्त है? तो कहते हैं कि तुम्हें समय समय पे हमसे मिलने के लिए आना पड़ेगा, तो हम तुम्हें गृह त्याग की प्रबंधित जीवन की अनुमति देते हैं। इस प्रकार जब वो सुनता है तो थोड़ा आनंद होता है, प्रसन्नता होता है, और वो गृह त्याग करता है और प्रवजित होता है। तो क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि इसे कम से कम 7 दिन लगेंगे ही अपने माता पिता से प्रवज्ञा लेने के लिए, इसलिए भगवान भी वहां पे उस फूलकुटी नगरी में कम से कम 7 दिन ठहरते हैं, और इसको भी 7 दिन लग जाते हैं अपने माता पिता को मनाने के लिए। फिर जाता है, माता पिता से अनुमति लेता है। जब माता पिता से अनुमति लेके फिर भगवान वहां से जाते हैं। फिर जाने के बाद वो भी साधना में लगता है, जहाँ जहाँ भगवान जाते हैं साधना में लग के अरंत फल, कम ही समय में अरंत फल प्राप्त कर लेता है। अरंत फल प्राप्त करने के बाद उसे अपने माता पिता को दिया वचन याद आता है कि उसके माता पिता से उसने वचन लिया था कि वो समय समय पे जाके अपने माता पिता से दर्शन देगा। तो इस प्रकार भगवान के पास जाता है कि भगवान कृपा करके मुझे मेरे गृह नगरी, अपने माता पिता के गृह में जानने के लिए अनुमति दीजिए। भगवान भी जानते हैं कि अरंत हो चुका है तो अनुमति देते हैं, क्योंकि अगर अरंत नहीं हो रहा तो चांसेस है कि फिर से गृहस्थ जीवन अपना ले। तो भी क्योंकि ये अरंत फल प्राप्त हो चुका है, इसके सारे आश्रम नष्ट हो चुके हैं, जो प्राप्त करना था, जिसके लिए ब्रह्मचर्य लिया था, वो इसने प्राप्त कर लिया। ऐसा भगवान ने अपने जान लिया, कहते कि ठीक है तुम जा सकते। वो थूलकोटी का भी नगरी में जाता है। थूलकोटी नगरी में जाने सम्मादन करके इस प्रकार की चारिका करता है। इस प्रकार की चारिका मतलब कहीं नहीं रुकता है, वो चलते हुए ही चार्या करता है। जिस किसी को दिखेगा तो उसके पात्र में डाल के, मतलब किसी घर के आगे में वो रुकता नहीं है, ये चलते हुए चारिका होती है, पिंडपात होता है। इस प्रकार दान करते हुए अपने माता पिता के घर के आगे में वो रुकता है ना। अब क्योंकि उसके घर के जो माता पिता है वो भिक्खु संघ से काफी द्वेष उत्पन्न हो गया था उनके मन में, क्योंकि उसके एकलौते पुत्र को ये शमन संघ ले गया, जो उनका एकलौता पुत्र था। तो जो भी उसके घर पे आएगा, कोई भिक्षु उसके घर पे आएगा तो लोग खड़ी खोटे सुनाएगा कि तुम्हें क्या चाहिए, मेरे पुत्र को तो ले गए, इकलौते पुत्र को भी क्या बचा है, चलो निकलो, बोलते हैं ऐसे, इस प्रकार कहता था। तो इस प्रकार जब रट्ठपाल इनके यहाँ पे आया, इनके घर के आगे में भिक्षा पात्र लेके खड़ा हुआ, तो इसका पिता ऐसा बरामदे में अपने बाल बना रहा था। तो कहता है कि एक तो कुछ देता है नहीं और मना भी करता है नहीं, बल्कि कठोर शब्द कह के भी भगा देता है कि क्या चाहिए तुम्हें, क्यों ऐसा हमारे घर पे आए हो, इस प्रकार कठोर शब्द कहते हुए वो भगा देता है। तो फिर तभी जब निकलते रहता है तो जो दासी है, शाम की जो रात की बासी जो दाल है वो फेंकने जा रही होती है। तो रट्ठापाल कहता है कि ये फेंकने से अच्छा मेरे पात्र में डाल दो। तब वो दासी सुनती है तो उसके पात्र में डाल देती है। तो जब ये आवाज सुनती तो पहचान जाती है कि अवश्य ये रट्ठापाल है, हमारे जो पुत्र है रट्ठापाल है। तो वो जाती है मालकिन के पास और कहती है कि अरे मालकिन, आपका पुत्र रट्ठापाल आया है, अभी मैंने उसे भिक्षा दी है। और फिर वो फिर मालकिन यही बात जाके अपनी पत्नी को बताती है, अरे हमारा पुत्र आया है, जाओ जाओ जाओ, तुम उसको लेने के लिए जाओ, इधर ही कहीं पास में होगा। तो जाके ढूंढता तो देखता है कि एक दीवार के पास पीट करके बैठा हुआ है रट्ठापाल, और भोजन कर रहा है, वही बासी दाल खा रहा है। और तब तक रट्ठापाल क्या होता है, बासी दाल खा के, मतलब वो भोजन करके हुआ रहता है। वो कहता है कि पुत्र क्या बासी खाना खा रहे हो, चलो चलो घर पे चलो, अच्छा भोजन रखा हुआ है तुम्हारे लिए, अच्छा भोजन वो करो, वो खाओ। कहता है कि नहीं, मेरा आज का भोजन तो हो चुका है, अगर तुम्हें देना ही है तो कल के भोजन के लिए मैं तुम्हारे यहाँ पे आ सकता हूँ। तो इस प्रकार कल का भोजन स्वीकार करता है। तो ये भी जाता है घर पे। घर पे जाने के बाद पूरे भोजन की तैयारी करना शुरू करता है, और अपना धन, अपने पत्नी का भी धन और अपने
माता पिता मतलब उसके दादा दादी का भी धन ऐसे पूरे सोने के ताल में जमा करके रख देता है और उसके ऊपर कपड़ा ढक देता है, और अपने पुत्र वधु मतलब अपने सभी बहुओं को भी कहता है कि जाओ जाओ जाओ, इतने सुंदर आभूषण, इतने सुंदर वस्त्र पहनो कि रट्टापाल तुम्हें देख के आकर्षित हो जाए, इतने तुम सुंदर दिखना चाहिए। तो ऐसा होता है। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह जब सब कुछ तैयारी हो जाता है, भोजन का समय हो जाता है, तब एक नौकर को भेजता है कि जाओ रट्टपाल को बुला के ला लो कि भोजन की तैयारी हो चुकी है, जैसा आप ठीक समझे। नौकर जाता है, रट्टपाल को लेके आता है, भोजन के आसन पे बिठाता है। तब वो क्या होता है, जो चार पांच थाल में जो पूरा खुद का, पत्नी का, और जो माता, उसके भी माता मतलब दादा दादी का जो धन उसने रखा होता है वो पूरा उघाड़ देता है, मतलब उसके ऊपर से कपड़ा वो निकाल देता है और कहता है कि देखो इतना धन है मेरा, तुम्हारे माता का और हमारे तुम्हारे दादा दादी का, ये धन का उपभोग करो, ये तुम्हारे लिए श्रेयस करे और तुम्हारे कुल पुत्र हो, इसका क्या करो, उपभोग करो। कहता है कि नहीं, ये धन मेरे किसी काम का नहीं, और तुम एक काम करो, ये जो धन है जाके गंगा नदी में जाके बहा दो, क्योंकि इससे आने वाले समय में तुम्हें क्या मिलने वाला है, सिर्फ दुख ही दुख मिलने वाला है, इससे तुम्हें सिर्फ संताप मिलेगा। इसकी रक्षा के लिए तुम्हें किसी ना किसी को क्या करना पड़ेगा, तैनात करेंगे। और होता भी है, अगर आप सभी घर में धन रखा होगा तो उसकी देख रेख आपको करनी पड़ती है, देख रेख करनी ही पड़ती है। उसके डर से आप कहीं दूर भी जा नहीं पाते, क्योंकि ये धन कहीं क्या हो जाएगा, कोई चोर ना ले, है ना। तो कहीं चिंता भी होती है, किसी ना किसी को घर पर छोड़ के जाना पड़ता है, तो ये नदी में, गंगा में बहा दो, कहते हैं तुम्हें दुख ही मिलेगा, संताप ही मिलेगा। फिर भी उसका मन नहीं कहता, तो अपने सारे जो उसकी जो पत्नियां है उसको बुलाता है कि आओ सामने में आओ। फिर वो उसके पैर पकड़ लेते हैं कि हे कृपा कर घर वापस आ जाओ तुम हमारे यहाँ पे, है ना, श्री भोग करो। वो कहता है कि भगिनी कृपा करके मुझे इस प्रकार परेशान मत करो, अभी मेरी इसमें रुचि बिल्कुल भी नहीं आती। जब ये उसकी पत्नियां उसके मुंह से सुनते कि हमारा पति में क्या कह रहा है, भगनी कह रहा है, तो उसको तो बड़ा आश्चर्य हो जाता है। उन सारे पत्नियां वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। होगा ना कि जो हमारा पति है जिसके लिए हम अपना मायका छोड़ के आए थे, इसके आप इसकी शादी की है, वो हमें क्या कह रहा है, बहन कह रहा है, भगिनी कह रहा है। तो यही सुन के वह बेहोश हो जाते हैं। और फिर क्या, फिर रट्टपाल भी कहता है कि देखो अगर तुम्हें मुझे भोजन देना है तो दो, पर इस प्रकार मुझे परेशान मत करो, वरना मैं जाता हूँ। तो कहते नहीं नहीं तुम बैठो, और उस पर अच्छा भोजन देते, और अच्छा भोजन देने के बाद, भोजन होने के बाद इतना सुंदर गाथाओं में रट्टपाल कहता है कि देखिए क्या कहता है रट्टपाल, कि देखो इस चित्र विचित्र बने शरीर को, जो शरीर जो अलग अलग तरीके से, अलग अलग रंग रूप से, आकारों से ये शरीर बना हुआ है, जो होते हुए भी ऊपरी साज सज्जा सज्जित किया हुआ है। शरीर होते हुए भी देखो हम कितने प्रकार से सज्जित कर रहे हैं, आभूषणों से, लीपा पोती से, परफ्यूम वगैरह से, है ना। जो सतत रोग से घिरा हुआ, इतना रोग से घिरा होने पर भी हम इतना शरीर को सजा रहे हैं, इतना सजाने पर भी, इतना कुछ अच्छे अच्छे कपड़े पहनने पर भी देखो ये रोगों से घिरा हुआ है, जिसमें हमने नाना प्रकार की इच्छाओं को सजो रखा है। और इस शरीर में भी क्या कर रहे हैं, अपने मन में इतना शरीर होने पर भी, इतने कपड़े आभूषण पहनने होने पर भी, और जो शरीर रोगों से भरा होने पर भी हम कितनी तरह के इच्छाओं से भरे हुए, इस फिर भी देखो इसकी स्थिति क्या है, नश्वर है, परिणाम है, फिर से क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। देखो इस चित्र विचित्र बने हुए काया को, जो मणि कुंडल के साथ हड्डी और मज्जा से आबद्ध है, मतलब हड्डी और मांस से क्या हुआ है, भरा पड़ा है, नाना वस्त्रों के सारे सुंदर लगता है। ये जो मांस और हड्डियों से जो बना हुआ है, क्योंकि इस पे अलग अलग तरह के वस्त्र डाल दिए गए इसलिए सुंदर लगता है, और इन कपड़ों के कारण सुंदर लग रहा है। ये महावर, अलग तक लगे पैर तथा चूर्णकार पाउडर से पूता मुख, मतलब वही आज की इसमें ब्यूटी नहीं, क्या लिपापोती, जो ब्यूटिशियन हम मैनिक्योर पेडिक्योर जो करते हैं, जो हमने लगा के रखा है, मूर्खों को ही आकर्षित कर सकता है। क्या कह रहा है, जितना सुंदर सुंदर जो हमने एकदम लिपापोती करके रखी है, मैनिक्योर पेडिक्योर, पाउडर से लेकर लीनियर आई लीनियर लिपस्टिक वगैरह वगैरह जो लगा के रखा है, इससे कोई मूर्ख व्यक्ति आकर्षित हो सकता है, बोल रहा है। देख लो, आज भी यहाँ पे किसी पुरुष को और कोई स्त्री आकर्षित करते होंगे, और कोई स्त्री कोई पुरुष आकर्षित करता होगा, तो भगवान क्या कह रहा है रट्टपाल,
कि इन बातों से मूर्ख व्यक्ति आकर्षित हो सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं ये तो सब क्षणिक है, परिवर्तन है। तो कोई मूर्ख ही होगा जो इससे आकर्षित हो सकता है। निर्वाण की खोज करने वाले को, जो निर्वाण देख जानता है, जो निर्वाण की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि जो निर्वाण की ओर आकर्षित हो रहा है वो तो साफ साफ देख रहा है ना कि ये तो अनित्य दुख अनात्मा है, क्या इस नश्वर के प्रति हो। तो जो निर्वाण की ओर आकर्षित हो रहा है वो व्यक्ति इससे कभी आकर्षित नहीं हो सकता है। ये घुंघराले बाल या आंजन से आंजी गई आंखें, काजल से लगाई ना क्या आईलिनियर, तो घुंघराले बाल और आंखों में लगाया हुआ काजल केवल मूर्खों को ही भटका सकते हैं। जो निर्वाण की परियोजना करता है, जो निर्वाण की खोज करता है, तो उसको ये बिल्कुल भी नहीं। देख सकते हैं कि देखो आज जो संसार में लिप्त हो रहे हैं, जो संसार में एकदम आनंद बना रहे हैं, उन्हीं को वो गाने लुभाते हैं, आंखों पे वगैरह जो बड़े बड़े गाने बने हैं। पर निर्वाण की खोज वाला बोलेगा क्या मैं अपनी शक्ति खो इसमें, क्या प्रमादी जीवन जीव? हाँ, वो तो बोलेगा मुझे अप्रमादी जीवन जीना है। नई विचित्र अंजन नाड़ी तरह यह सड़ा गला शरीर केवल मूर्खों को ही, जिसमें से 32 प्रकार की जो गंदगियां भरी हुई है, ये 32 प्रकार की गंदगियों से भरा हुआ शरीर किसी मूर्ख को ही क्या कर सकता है? आकर्षित करता है। पिता रूपी व्याध ने जाल फैलाया है, परंतु मग रूपी जाल में मैं नहीं फंसा। क्या कह रहा है कि देखो, मेरे पिता ने इतना ये मग, ये इतना जंजाल मेरे आंखों के आगे में फैला दिया, पर मैं इस जाल के आगे बिल्कुल भी नहीं फंस सका। क्यों? क्योंकि मैं मुक्त हो चुका हूँ। इस प्रकार से वो गाथा कहता है, और गाथा कहने के बाद वहां से आसमान में उड़के हुए जहाँ पे कौरव राज का जो वन था, वहां पे जाके क्या करता है? वो वास करता है। वहां पे जाके फिर से एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रट्ठपाल का क्या हुआ था? गृह त्याग हुआ था, और इस प्रकार से वो अपना जीवन जिया। और फिर इसी तरह एक सभा में बैठते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर श्रद्धा से प्रवचित होने में कोई होगा तो वो क्या होगा? रट्ठपाल है। क्योंकि हम देखते हैं श्रद्धा कितनी थी, किस प्रकार की उसकी श्रद्धा थी उस बुद्ध शासन के प्रति, प्रवज्जित भाव के प्रति। कई सारे हम देखते हैं किसकी बुद्ध के प्रति, बुद्ध के में श्रद्धा होने के कारण किसने गृह त्याग किया, किसी की धम्म के प्रति। पर इसकी जो रट्ठपाल की श्रद्धा थी वो प्रवज्जित भाव के प्रति थी, वो प्रवज्जित जीवन के प्रति थी कि कितना सुंदर ये जीवन है, और इस जीवन के लिए इसने कितना सारा धन, क्योंकि धूलकोटी नगरी का सबसे धनवान व्यक्ति का पुत्र था और एक लौता पुत्र था, उसकी एक नहीं 3-3 पत्नियां थी। इतना धन होने पर भी, और एक युवा अवस्था में, कई सारे देखते हैं कि उम्र के मध्यस्थ में या किसी ने बुढ़ापे में प्रवजित हुआ है, पर रट्ठपाल युवा उम्र की युवा अवस्था में हुआ वो गृह त्याग, इतना कुछ छोड़ के, और उस प्रवज्जित भाव के लिए भी उसका संघर्ष जो देखने के लिए मिलता। इसीलिए भगवान ने कहा, और ये सब श्रद्धा भाव रख के किया, प्रज्ञा भाव रख के नहीं था। उसका श्रद्धा भाव हम देखते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक श्रद्धानुसारी और एक धम्मानुसारी। तो श्रद्धा भाव रख के उसने इतना प्रयास किया, इतना प्रयास करना पड़ा। कई सारे बाकी लोग देखते हैं कि उनको इतना प्रयास नहीं करना पड़ा, इसको उद्योग करना पड़ा। इसलिए भगवान ने कहा कि श्रद्धा से प्रवजित होने में अगर कोई अगर होगा तो ये राष्ट्रपाल है।